नाज़रीन, अगर आप सस्ती बिजली के लिए सोलर लगवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रा रुक जाएं, क्योंकि दुनिया डीजल और कोयले से निकलकर मुफ्त एनर्जी यानी सूरज और हवा की बिजली की तरफ जा रही है। और पाकिस्तान में ये टेंशन पड़ी है कि जो घरों पर छतों पर जो सोलर लगे हैं उन्हें बढ़ाने की बजाय कैसे माइनस किया जाए। यानी IMF को वारे नहीं खाता कि बिजली सार्फिन बिल दें, ज़ीरो बिल दें और टैक्सेस ना दें, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान तो चाहती है कि IPP से पैदा होने वाली महंगी बिजली खरीदें और इस पर टैक्स भी दें। और यही पाकिस्तानी तरक्की का एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं हूं नदीम ज़ईम और अगले चंद मिनटों में आपको बता दूंगा कि सोलर बिजली मुफ्त है, लेकिन हमारे मुल्क में इसे कैसे फेल किया जा सकता है। हुकूमत को दो टैक्सेस आप लाइनों में लग कर देते हैं। एक टैक्स है पेट्रोल और दूसरा बिजली। लाइनों में लगकर बिल जमा कराया जाता है, यानी टैक्सेस इकट्ठा करने का आसान तरीन तरीका ये दो सोर्सेज हैं। अब ये सोचें कि IMF, जिन्हें ज़ाहिर है टैक्सों के ज़रिए आपने पैसे वापस करने हैं, वो कैसे चाहेंगे कि बिजली और पेट्रोल के टैक्सेस ख़त्म कर दिए जाएं। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी सनतें लगेंगी, फ्लोरिश करेंगी तो रोज़गार मिलेगा और एक्सपोर्ट के ज़रिए डॉलर भी आएगा मुल्क में और ज़र मुबादला बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री और कारोबार सिर्फ बिजली को लेकर बंद हो रहे हैं, क्योंकि महंगी बिजली की वजह से हमारे यहाँ तैयार होने वाली प्रोडक्ट ज़ाहिर है महंगी तैयार होती है। यानी आलमी मंडियों में जब हमारी प्रोडक्ट जाती है तो इंडिया और चाइना की सस्ती प्रोडक्ट के सामने ज़ाहिर है कौन हमें ऑर्डर देगा। कभी इंडस्ट्रियलिस्टों से बात करें, पूछें तो पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग यही बिजली है और महंगी बिजली है। दूसरी तरफ सस्ती बिजली हमें बनाने नहीं दी जा रही, क्योंकि IMF से जो कर्ज लिए हैं वो वापस करने हैं। महंगी बिजली के साथ टैक्सेस इकट्ठे करना ज़रूरी है। अब होने क्या जा रहा है, हो ये रहा है कि IMF जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया था चंद दिन पहले, उसे हुकूमत पाकिस्तान ने एक तजवीज़ दी है कि हम सोलर से पैदा होने वाली बिजली के यूनिट को लगभग 10 रुपये का ख़रीदेंगे और अपना यूनिट वो ज़ाहिर है आपको 60-65 रुपये का देंगे। इससे पहले ये होता था कि घरेलू सार्फिन के यूनिट्स के बदले यूनिट्स कट जाते थे और अगर आपने इस्तेमाल ज़्यादा किए हैं तो अगले माह उसका बिल वापस दे दें। यानी 3 माह का हिसाब करता था वापडा आपके साथ। अगर आपके यूनिट उनकी तरफ ज़्यादा निकलते हैं तो वो आपको माइनस में बिल भेज देते थे, और अगर आपने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की है, कम पैदा की है, तो वो आपके उसका बिल भेज देते थे और वो हिसाब किताब हो जाता था। यानी 3 माह का एक साइकिल था। एक तो सोलर वालों को यानी नेट मीटरिंग को 18% टैक्स लगा दिया गया है, और दूसरी ये तजवीज़ है कि सोलर से पैदा होने वाला यूनिट जो है वो 10 रुपये का लिया जाए। यानी यूनिट कटेंगे फिर भी आप बिल देंगे। और एक और बड़ी बात, जितने यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे वो कट जाते हैं या नहीं कटते, उनके ऊपर आप जो टैक्स लगेगा वो टैक्स देना होगा। यानी अब आप अगर ये सोचते हैं कि माइनस में बिल आएगा या ज़ीरो बिल आएगा तो ये मुमकिन नहीं है, जिससे सोलर की यकीनी तौर पर एक हौसला शिकनी हुई है और ये मुफ्त बिजली पैदा करने वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में फेल होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 2.5 लाख नेट मीटरिंग के मीटर लग चुके हैं, यानी सोलर से पैदा करने वाली बिजली जो है वो तकरीबन 2.5 लाख घरों पे लगी है, जो तकरीबन 3300 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। और अब हुकूमत का ये मानना है कि इनकी वजह से सार्फिन पर लगभग 160 अरब रुपए का बोझ पड़ रहा है। वो आम सार्फिन जिन्होंने घर में सोलर नहीं लगाया उनके ऊपर बोझ पड़ रहा है, क्योंकि सोलर वालों को बिजली जो है वो फ्री देना पड़ती है। यानी जिसे दुनिया तरक्की मान रही है उसे पाकिस्तान में बोझ कहा जा रहा है। यानी दुनिया के कई ममालिक में हुकूमतें अपने शहरियों को घरों की छतों पर सोलर लगवाने के लिए सब्सिडी देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप आएँ और अपने घरों पर सोलर लगाएं। भारत में सोलर लगाने वालों को तकरीबन 30% से लेकर 70% तक सब्सिडी दी जाती है। चीन में भी कम शरह सूद पर घरेलू और सनती सार्फिन को सोलर लगवाने के लिए कर्ज दिए जाते हैं। अमेरिका में सोलर सिस्टम लगवाने वालों को 26% टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। बरतानिया में सोलर की दरामद पर सर्विसेज पर 0% वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है, जबकि सोलर एनर्जी वाले घरों को ग्रीन हाउसेज का दर्जा देकर इन्हें इजाफी मुराद भी दी जाती हैं। मगर पाकिस्तान में अभी तक इसे बोझ मानकर ख़त्म करने की पॉलिसियाँ तैयार की जा रही हैं, और इसकी अव्वलीन वजह है
IPPs के साथ किए गए वो कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे जो पाकिस्तानियों के खून से लिखे गए थे, और उन्हीं मुआहदों ने मुल्क को खोखला करके रख दिया है, क्योंकि उन मुआहदों को कोई नई हुकूमत आके ख़त्म भी नहीं कर सकती। उनमें इंटरनेशनल गारंटियाँ डाली गई थी ताकि दूसरी हुकूमत को आके एहसास हो भी जाए तो वो उसको ख़त्म ना कर सके। यानी जिसकी हुकूमत आई उसने अपने फ्रंट मैन को आगे किया, सरमायाकारी करवाई, IPPs लगवाए और अरबों रुपए कई सालों के लिए कमाने के लिए छोड़ दिया, और साथ ही अगली हुकूमत आकर इन मुआहदों को ख़त्म ना कर सके इसके लिए इंटरनेशनल गारंटियाँ डाल के उसको पक्का कर दिया। नाज़रीन, महंगी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पाकिस्तान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी परेशानी है जो पाकिस्तान को खोखला कर रही है। इसका असर हर शोबे पर जाता है और हम और हमारी हुकूमतें इसका कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि सोलराइजेशन की जगह कोई और अच्छी टेक्नोलॉजी भी आ गई तब भी आपको महंगी बिजली ही खरीदना होगी, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क में जमहूरियत के चैम्पियंस ने हमारे लिए बेहतरीन मुआहदे किए हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कई सालों तक जो आने वाला टाइम है उसको भी बेच दिया गया है। एक अलमिया है, लेकिन ये पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।